बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ये जो रिसेंट नम्स टेस्ट इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ नम्स का, उसमें हम स्पेसिफिकली जो है इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ उसमें थे उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे विद रीज़न्स कि किस तरह से हमने उनको अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हमने उनको देखना होता है। तो आइए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे थे और किस तरह से उनको अटेम्प्ट किया है। पहला जो एमसीक्यू था, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये मिस्टर चिप्स के 3rd चैप्टर में से ये लाइन दी गई है। तो इसमें से हमने देखना यह था कि कौन सी लाइन यानी कौन सा सेंटेंस ठीक है इसका। तो 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। सेकेंड ऑप्शन है ही हैड नो वरीज, कॉमा लगा दिए यहाँ पर, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। थर्ड में हमारे पास है ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। अब अगर हम बात करें इन एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें उसने किसी किस्म की कोई पंचुएशन नहीं दी सेंटेंस के अंदर, तो वो तो हमारा फुली तौर पे मतलब बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है हैड नो वरीज के बाद आपके सामने कॉमा है, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, तो यहाँ कॉमे की ज़रूरत नहीं थी हमें, तो ये सेंटेंस भी हमारे पास जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो ही हैड नो वरीज। अब वरीज के बाद हमारे पास सेमी कॉलन है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए। क्यों? आपकी क्या चीज़ है जी, आपकी ये एक जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी की सीरीज को हम आगे लेके जाएंगे। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, और ये क्या चीज़ है जी, हमारे पास यहाँ कॉमा आना चाहिए, क्योंकि फैन बॉयज जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी फैन बॉयज के जो हम कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो थर्ड वन सेंटेंस है वो हमारा ट्रू वन सेंटेंस है। तो ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है जी आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी हमें 4 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उन 4 में से हमने देखना यह है कि कौन सा हमारे पास। अब बाकी सारा सेंटेंस हमारा सेम है, सिर्फ किस चीज़ के अलावा यहाँ हमारे पास whom दिया है, यहाँ who दिया है और इसमें which और इसमें फिर who दिया है। अब हम देखते हैं कि whom तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो क्या चीज़ है जी, ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की नहीं, हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है। तो सब्जेक्टिव केस जो है वो हु है। तो अगर देखें हम यहाँ पर तो हु 2 सेंटेंसेस में हमारे पास है। तो पहले में जो है हु दे से इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन, और लास्ट वन जो डी ऑप्शन है हु दे से इज बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, यहाँ 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं है। तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, आर्टिकल की। तो ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास वो बी, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देयर्स मिस्टर हाशिम हु दे से इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। थर्ड हमारे पास है जी अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स डैश रिपोर्टेड। देखें हमने बात की हुई है, हमारे पास क्या चीज होती है जी, अगर ऑफ के साथ हमारे 2
क्या किए जाएं, नाउन जोड़े जाएं ऑफ के साथ, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले के मुताबिक, पहला जो नाउन होता है उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें अ फुल डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन फर्स्ट नाउन हमारे पास, कार एक्सीडेंट्स ये दूसरा नाउन हमारे पास। तो हमने क्या करना है, ऑफ से पहले वाला जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है ये नाउन है, इसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन, आर प्लूरल है हमारे पास, हैव बीन भी और वर्ब भी। तो यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हमारे पास वॉज। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स वॉज रिपोर्टेड। तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। नंबर 4 सेंटेंस की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर हमारे पास है जी, अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखें, नो और हैव बीन को तो सिरे से कट कर दें। क्यों? क्योंकि नो जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंगुलर नाउन है हमारे पास। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारे पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसके साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। ओके हो गया। और यहाँ हैव बीन, हैव नोन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हैव जो है ये भी जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अहमद जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है। तो बाकी बच जाते हैं हमारे पास 2 चीजें, और वो 2 कौन सी हैं, एक नोज है और एक न्यू है। तो हम यहाँ प्रेफरेंस जो देंगे वो प्रेजेंट टाइम को देंगे। तो अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अहमद मुझे काफी दिनों से या काफी टाइम से जानता है। तो नोज इसका क्या चीज है जी, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, यहां पर हमें नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हमने क्या करना है जी, अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनिम हमने तलाश करना है जी। एम्बीडेक्स्ट्रस जो हमारे पास एक वर्ड है, इसको हमने क्या करना है, इसका मीनिंग तलाश करना है। किसमें से जी, हमारे पास 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। पहले नंबर पर हमारे पास ए में दिया गया है एक्टिव एंड स्किलफुल, दूसरे में हमारे पास दिया गया है यूजेस बोथ हैंड्स फॉर सेम स्किल्स, और सी ऑप्शन हमें दिया गया है यूज स्किल्स एंड विजडम रिमेन्स टू द पॉइंट। तो एम्बिडेक्स्ट्रस जो है ये मीनिंग इसका जो है वो है यूजेस बोथ हैंड्स फॉर सेम स्किल्स। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका था हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो ही विजिटेड द गैटोस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, आई हैव अ ड्रीम, चैप्टर फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, उसमें ये गैटोस का लफ्ज आया है। तो गैटोस को हमने क्या करना था जी, फाइंड आउट करना था इसका मीनिंग। यहाँ पर हमारे पास मीनिंग जो है वो है क्लीन एरिया, फिर है प्रिविलेज्ड एरिया, फिर अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, और फिर मॉडर्नली कंस्ट्रक्टेड है। तो गैटोस कहते हैं स्लम एरियाज को या ऐसे इलाके जहां पर जो रहने के काबिल यानी मतलब दूर दराज के इलाके। तो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया जो है वो हमारा क्या चीज होगी, यहाँ ऑप्शन है इसका, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वर्ड। यानी गैटोस को हम जो अगर मीनिंग देंगे तो वो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया हो जाएगा। नंबर 7 हमारे पास सेंटेंस है जी, माई फ्रेंड हैज अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। सिंपल सा सेंटेंस है, ग्रुप नहीं आ सकता यहाँ पर, फाइन ग्रुप ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स नहीं, लोग थोड़ी ना है कोई, तो ब्रिज कोई पुल थोड़ी ना है कि जी फाइन ब्रिज ऑफ ओल्ड स्टैम्प तो नहीं, बैंड ग्रुप थोड़ी ना है किसी चीज का, सिंगर का। तो यहाँ हमारे पास ओल्ड स्टैम्प्स जो हैं वो क्या होती है, कलेक्शन होती है। तो सही सेंटेंस हमारा बन जाएगा माय फ्रेंड हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास 8 नंबर पर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल। अच्छा देखें, यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लें कि एवरीवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस में, और वो लास्ट सेंटेंस है डी ऑप्शन, यानी मतलब डी, एवरीवन ऑफ दिस प्रिजन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल। तो हमारा ये सही ऑप्शन जो है वो ये है। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। देखिए वांट एक ऐसा वर्ब है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 2 तो आपके पास
पार्टिसिपल प्रेजेंट आ गए हैं, जैसे इज वांटिंग और वाज वांटिंग, ये तो हो नहीं सकता। अब वांट्स और वांट में हमने इस्तेमाल करना है, तो हेडमास्टर सिंगुलर नाउन है हमारे पास, तो क्या होना चाहिए जी, इसके साथ वांट्स का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। 10 नंबर सेंटेंस में हमारे पास जो है वो है नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। नॉलेज एंड विजडम दो अलग नाउन है, नॉलेज एक अलग नाउन है, विजडम एक अलग नाउन है, तो इन दोनों को एंड से हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो जब दो नाउन को एंड से कंबाइन कर रहे हैं और वो दो डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं और डिफरेंट वर्ड है, तो इसलिए इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैव। ठीक है जी, हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। ठीक है, वैसे ठीक हो गई बात जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है जी वो है 11 नंबर पर, ईच ऑफ 3 बॉयज। अभी हमने पिछले सेंटेंस में वहां पर बात की एवरीवन के हवाले से, तो ईच जो है, ईच के साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो ईच ऑफ 3 बॉयज। अब यहां पर हमारे पास लव्स है, लव है, आर लविंग है और हैव लव्ड है, तो क्या होना चाहिए था जी, ईच लव नहीं हो सकता, आर लविंग भी नहीं हो सकता और हैव लव्ड भी नहीं हो सकता, तो सही ऑप्शन हमारे पास जो बनता है वो है लव्स। ईच ऑफ 3 बॉयज लव्स टू राइट। नंबर 12 पे हमारे पास है जी सेंटेंस, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। सही स्ट्रक्चर्ड क्या है जी इसका, मिस्टर शान विद हिज फैमिली टुगेदर गोज टू इंग्लैंड। टुगेदर विद है हमारे पास, वर्ड जो है वो टुगेदर विद है, हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड। ठीक है जी, विद यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो गलत है पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं जी, मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड, ये स्ट्रक्चर सही है इसका, मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली गो टू, स्ट्रक्चर इसका भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें जी, मिस्टर शान है, शान सिंगुलर है, तो टुगेदर विद के साथ जब हम दो नाउन जोड़ते हैं तो टुगेदर विद ऑफ की कंडीशन जो पहले हम बात कर चुके हैं, तो ऑफ की कंडीशन यहाँ पर भी है, यानी टुगेदर विद के साथ या विद के साथ हम क्या करते हैं, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, विद के साथ हम पहले सब्जेक्ट के, पहले फाइल के, पहले डूअर के मुताबिक हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर शान सिंगुलर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, गोज आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा वो बनेगा बी सेंटेंस जो है वो ठीक है, मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड, तो बीटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 13 नंबर पर हमारे पास है जी, आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेंटेंस को तो आप अलग कर दें, क्योंकि इंग्लिश का ई उसने स्मॉल कर दिया, तो ये सेंटेंस हो नहीं सकता हमारा। द इंग्लिश मैन थिंक, थिंक को भी अब दूसरे को भी निकाल दें, क्योंकि इंग्लिश मैन सिंगुलर है, तो थिंक थिंक्स होना चाहिए था, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी दोनों निकल गए। तो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाता है जी, उसमें द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट, ठीक हो गया। और फोर्थ में अगर हम देखें तो इंग्लिश मैन थिंक्स, इसमें भी थिंक नहीं है, थिंक्स है, सॉरी थिंक है, दैट ही एंड हिज कंट्री आर बेस्ट, और वैसे भी यहाँ पर इस सेंटेंस में बेस्ट के साथ दी नहीं लगा हुआ, तो हमारा कौन सा सेंटेंस ठीक हो जाएगा जी, थर्ड वन, द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। नेक्स्ट जो दो हमारे ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट दो स्टेटमेंट जो हैं वो सिंपल हैं हमारे पास। पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, हमारे पास स्पेलिंग का जो है वो आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, MERCENERY, मर्सनरी, मर्सनरी। अच्छा जी, मर्सनरी जो वर्ड है वो है जी हमारा, इसका मीनिंग होता है मनी ओरिएंटेड, तो यहां पर जो हमारे पास सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो है MERCENERY, मर्सनरी। मर्सनरी मतलब मनी ओरिएंटेड, MERCENER, ठीक है जी, तो ये सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 15 सेंटेंस जो है वो है जी, पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा जी, देखिए जी, हमारे पास लव्स जो यहाँ पर है ऑपरेटस है, तो ऑपरेटस पहला जो है वो है APPRATUS, फिर उसके बाद हमारे पास है जी
APRATUS और फिर उसके बाद APPRETIS और APPRATUS। तो RATUS दोनों जो हैं ए और डी में सेम स्पेलिंग हो गई है, तो APPRATUS जो है ये सही इसकी स्पेलिंग है ऑपरेटस की, यानी सामान जो होता है ऑपरेटस वगैरह जो होते हैं वो। तो ये रिसेंट जो अभी संडे को जो नम्स का टेस्ट हुआ था उसमें जो इंग्लिश के ये 15 MCQs आए थे उनको हमने डिस्कस किया है आज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है फायदेमंद होगी, यूजफुल होगी। अगला क्योंकि टेस्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ में 13 नवंबर को जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है NMD कैट वालों का, तो उसमें हो सकता है इसमें कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो इस चीज़ को, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़।